मैं इस वक्त रामपुर के कोठी खास बाग में हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये जो कोठी आपको दिख रही है दरअसल रामपुर के नवाबों की कोठी है। जब भी हम रामपुर आते हैं, रामपुर की सियासत की बात होती है तो यहाँ के नवाब खानदान की बात होना लाजमी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से देश की सियासत में, रामपुर की सियासत में खास तौर पर उनका दखल रहा है। नवाब घराने से यहाँ पर मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, मौजूदा नवाब जो है नावेद मियां, वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फैसला उन्होंने क्यों लिया। यानी आकाश को ताकत मिल रही है, क्योंकि रामपुर का नवाब परिवार और आजम के सबसे बड़े सियासी दुश्मन नावेद मियां ने भाजपा की आकाश सक्सेना को खुला समर्थन दे दिया है। तो रामपुर में हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ नवाब काजिम अली खान साहब, नावेद मियां हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब कैसे हैं आप? शुक्रिया। जी, आप ये बताइए कि रामपुर का जो चुनाव है, जो उपचुनाव है, किस तरह से चल रहा है, अभी क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से जब से ये चुनाव इसका अनाउंसमेंट हुआ तब से तो हम क्लियर कट चुनाव था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है जी, क्योंकि जिन कारणों से ये चुनाव हो रहा है वो भी स्पष्ट हैं और हार जीत भी सामने से ही लग रही है जी, कि किसका पाला भारी रहेगा। तो ये तो एक बहुत क्लियर कट केस है। काजिम अली खान साहब एक बात बताइए, आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, आप विधायक भी रहे, मंत्री रहे कई मर्तबा, और आपने बीजेपी को समर्थन कर दिया। देखिए ऐसा है, मेरी राजनीति जब से शुरू हुई है जी, यहाँ रामपुर में जो समीकरण रहे राजनीति के, जो परसेप्शन आप लोगों का है, क्योंकि आप रामपुर में हैं नहीं जी, और जो रामपुर की हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। जी, हम घोर विरोधी रहे आजम और उसके परिवार। जी, और देखिए विरोध तो राजनीतिक स्तर से होता ही है, कई पार्टियां होती हैं, कई पार्टियों की अपनी अपनी नीति होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है और उसमें राइवलरीज होती हैं, लेकिन कोई भी विरोध पर्सनल नहीं होता है जी, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में आज आप मेरे साथ हैं, कल नहीं होंगे। बिल्कुल। जो मेरे साथ नहीं है कल वो मेरे साथ होगा, तो कभी पर्सनल एनिमोसिटी नहीं होती है जी, कभी भी नहीं होती है जी, लेकिन आजम ने पूरी कोशिश की अपने पूरे करियर में कि सबको पर्सनली उसको नुकसान पहुंचाओ, किसी का घर तोड़ो, किसी पे मुकदमे लिखवाओ, किसी को जेल भेजो, उसने हमेशा ये किया। आज जिस जगह आप खड़े हुए हैं जी, आजम जब मिनिस्टर था तो वो ये सारी दीवारें तोड़ना चाह रहा था। मैंने लीगली एक्शन लेके अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन जो आम इंसान है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास ताकत नहीं, वो अपने आप को कैसे बचा? पर तो इतनी नफरत क्यों आपको, जो अब ये लड़ाई ऐसी तब्दील, वो इनसिक्योरिटी, अदावत जो है, मतलब हाँ, सियासी अदावत से ज्यादा व्यक्तिगत। एक आदमी का नेचर होता है, उसकी फितरत होती है, वो शुरू से इनसिक्योर रहा, क्योंकि वो रामपुर का है नहीं। रामपुर एक रियासत भी रही, रामपुर का एक वजूद हिंदुस्तान में भी रहा और आज भी है कई चीज़ों में। तो और उसको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रही कि वो ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ, वो ऐसे ज़िले में या ऐसी रियासत में पैदा नहीं हुआ। तो उसकी जो फितरत थी कि सबको ख़त्म कर दो, हिस्ट्री जो इतिहास है वो मिटा दो, बिल्डिंग तोड़ दो, सड़कों के नाम बदल दो, हर चीज़। जो ये हमारा इतना बड़ा किला है जो एक हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज है जी, इसने कलेक्टर को लेटर लिखा कि इसको तोड़ो, और कारण मालूम है क्या बताया? इससे शहर की धूप रुकती है। तो जब मैंने हाई कोर्ट गया और मैंने पिटिशन किया और जब ये लेटर जज ने पढ़ा वो तो हंसने लगे जी, मुझे 5 मिनट नहीं लगे स्टे लेने में जी। तो जिसकी मानसिकता ऐसी हो उसके साथ आप लॉजिकली क्या बात करें, उनसे आप क्या बहस करें। तो मैंने तय कर लिया था, अभी कुछ महीने पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ, मैंने खुल के घनश्याम लोधी को लड़ाया। मैं किसी भी तरह आजम या उसके प्रत्याशी के साथ नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। और आमने सामने दो ही पार्टियां, आज भी आमने सामने दो पार्टी। भाई कांग्रेस जब बॉयकॉट कर रही है या जो कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी जी, तो हम आज़ाद हैं, हमारा दिल जो दिल चाहे हम करेंगे। जी।
कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस के तो आप निर्देश। आकाश सक्सेना के लिए प्रचार हाँ करें? हाँ कर रहा हूँ। जी और सबसे पहले मैंने ही ऐलान किया, जी लोकसभा उपचुनाव में भी सबसे पहले मैंने ऐलान किया और इसमें भी सबसे पहले मैंने ऐलान किया, और मैं प्रचार भी कर रहा हूँ और चुनाव में काम भी कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं करी है। जी कोई वो इरादा? नहीं, समर्थन है, जी। नहीं मेरा समर्थन है। 4 महीने पहले जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें भी मेरा समर्थन और अब भी है। जी और आकाश मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आकाश सक्सेना से हमारे एक तो होते हैं कि राजनीतिक ताल्लुकात होते हैं, जी एक होते हैं ज़ाती ताल्लुकात। जी उनके पिताजी मेरे खिलाफ और हम आमने सामने 3 चुनाव लड़े, जी लेकिन हम में कभी पर्सनल एनिमोसिटी नहीं थी, कभी ज़ाती एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं, कभी वो नहीं था। हमें हम अंधे थोड़ी हैं, हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, तो हमें तो हकीकत तो देखना चाहिए, समझना चाहिए। जी सब एक बात और जानना चाहूँ कि 45 साल से आजम या आजम के परिवार से यहाँ जीतता है रामपुर में, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, ये 45 साल में पहली मर्तबा कि परिवार से बाहर का कोई चुनाव लड़ रहा है। परिवार से क्यों नहीं लड़ रहा? इसके मजबूरी, जी मजबूरी, क्योंकि परिवार का लड़ेगा फिर उपचुनाव होगा, क्योंकि सब अपराधी हैं, सबको सजा मिलनी है, सबको जेल जाना है दोबारा। अब जो मेरा पिटिशन है जिसमें मैंने चैलेंज किया था अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि वो फर्जी थी। एक आखिरी सवाल आपसे, तो अब आपको क्या लग रहा है कि देखिए जिस तरह से जो समीकरण है वो भी बदल रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे, आजम के कई करीबी आजम खान के, उनके वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, उनके एक मीडिया प्रभारी थे, बहुत चर्चित थे, वो बीजेपी वो में मीडिया प्रभारी इधर ही से शुरू हुए थे जी। वो जो फसाद शानू थे वो तो पहले यहीं थे, यहीं से तो गए जी। उसकी पहचान तो इसी घर से बनी है, उसका कोई पहचान नहीं है, यहाँ से बनी। इसके बाद वो वहाँ का जाके मीडिया प्रभारी बने जी। वो तो मेरे पीआर, मेरा भी तो पीआर होता जी। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि इस बार रामपुर की तस्वीर बदलेगी, आप पूरे आश्वस्त हैं? टोटली। और आपको याद होगा 4 महीने पहले लोकसभा में जब मैं वोट डालने गया था, उस समय भी मैंने ये बात कही थी जी। और के रामपुर में लोकसभा का एमपी जो होगा वो एसपी का नहीं होगा, और यहाँ भी समाजवादी, यहाँ भी अंडा मिलेगा उसे। जी। तो बिल्कुल आपने देखा, नावेद मियां मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और अब वो कांग्रेस से हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है नावेद मियां और आजम खान की सियासी अदावत। यानी आकाश को ताकत मिल रही है क्योंकि रामपुर का नवाब परिवार और आजम के सबसे बड़े सियासी दुश्मन नवेद मियां ने भाजपा के आकाश सक्सेना को खुला समर्थन दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।